हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 11th क्लास की जो मेन कोर्स बुक है हॉर्नबिल। उसका जो चैप्टर नंबर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको लिखने वाले हैं खुशवंत सिंह, और इसी चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसमें एक वर्ड आया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। किसी लेडी का पोर्ट्रेट, किसी लेडी का को कैरेक्टराइज किया गया है, किसी लेडी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया गया है, उनके चरित्र चित्रण को बताया गया है। खुशवंत सिंह इनको लिखा है। हालांकि बेसिकली खुशवंत सिंह इस स्टोरी में ये डेवलप करते हैं। खुशवंत सिंह जिस समय बच्चे थे उस समय इनका रिलेशनशिप अपनी दादी माँ के साथ में कैसा था, और इस बात पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और स्टोरी बैकग्राउंड ऐसे जाता है। खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि खुशवंत सिंह जिस समय बच्चे थे, इनके माँ और पिताजी इन्हें छोटी उम्र में गांव में दादी माँ के साथ में इन्हें छोड़कर, और माँ पिताजी शहर में जाकर बस चुके थे और वहीं पे सेटल हो चुके थे। ये अपनी दादी माँ के साथ में गांव में रहते थे, और ये अपनी दादी माँ के बारे में कुछ परिचय देते हैं कि मेरी दादी माँ बहुत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, जो थोड़ी सी फैट हैं, मोटी हैं, छोटी हैं और झुक कर चलती हैं। एक हाथ उनके कमर पर होता है और एक हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला होती है, जिससे गॉड एंड गॉडेस को याद करती रहती हैं। मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। और मेरी दादी माँ मुझे सुबह में जगाया करती हैं, मुझे नाश्ता कराती हैं, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती हैं। और गांव में जो स्कूल है हमारा, मेरी दादी माँ मुझे रोज़ ले जाकर मेरे को स्कूल में छोड़ती हैं, और वो अपने साथ में मतलब स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ स्टील चपाती, कुछ बासी रोटियां ले लेती हैं। और जब जाती हैं ना, तो रास्ते में गली के कुत्तों को रोटियां खिलाया जाती है। जब मैं स्कूल पहुंच जाता हूं, यानी कि हम लोग जब स्कूल पहुंचते हैं, तो मैं जब तक स्कूल में स्टडी करता हूं, पढ़ाई करता हूं, मेरी दादी माँ स्कूल के सटी एक मंदिर है, उसी मंदिर में बैठकर और रोज़री को काउंट किया करती है, मंत्र का उच्चारण करती है और गॉड को याद करती रहती है। और इस तरीके से हमारा जीवन अच्छे से बीत रहा था। और एक ऐसा समय होता है जिस समय माँ और पिताजी अच्छे से सेटल हो गए शहर में। उन्होंने मेरे को और दादी माँ को शहर बुला लिया। जब हम लोग शहर गए तो मेरी दादी माँ से हल्का सा रिलेशन, यानी कि इंटरेक्शन कुछ कम हुआ, क्योंकि घर पे गांव में मेरी दादी माँ मेरे को रोज़ रेडी किया करती थी, मेरे को खिलाती थी, मेरे को साथ ले जाया करती थी। लेकिन शहर में अब वो काम मेरी माँ करती है। माँ मेरे को खिलाती है, रेडी करती है स्कूल के लिए, और दादी माँ जो मेरे को स्कूल छोड़ने जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्कूल बस आती है मेरे को ले जाने के लिए। स्कूल बस में हम जाते हैं और पढ़ाई इस तरीके से चल रहा होता है। इसके बाद में होता है क्या, आगे दादी माँ पूछती हैं बच्चे से एक बार कि तुम क्या चीज़ पढ़ते हो स्कूल में। बच्चा ये बोलता है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स को बोलता है, क्योंकि सिटी स्कूल है, शहर का स्कूल है। कुछ इंग्लिश वर्ड्स को बोलता है, कुछ साइंटिफिक वर्ड्स को बोलता है, जैसे न्यूटन्स लॉ, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। और ये इंग्लिश वर्ड्स, साइंटिफिक स्टडीज़ दादी को समझ में नहीं आता है, बड़ी दुखित हो जाती हैं। और ये पूछते हैं, क्या तुम्हें गॉड एंड गॉडेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है? तो द चाइल्ड रिप्लाइड इन नेगेटिव। बच्चा जवाब देता है ना में। दादी बहुत काफ़ी इससे दुखित होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। बट बच्चा अपनी दादी माँ के साथ में सेम रूम में ये लोग रह रहे होते हैं। लेकिन जब उसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में जाना हुआ, तो उसे अकेले एक कैंपस लॉज में अकेले रहना था। दादी माँ से कुछ इंटरेक्शन जो भी थोड़ा मोड़ा था, वो भी बिल्कुल ही कम हो चुका है। दादी माँ बिल्कुल ही मौन रहती थी, शांत रहती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। गलियों में, यानी कि गांव में जिस तरीके के स्ट्रीट डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स शहर में तो नहीं मिलते हैं जिसने दादी माँ कुछ खिला सके। लेकिन वहाँ पर स्पैरोस उनको रिप्लेस कर दी थी, यानी कि गौरैया थी जिनको कुछ दाने डाला करती थी, खिलाती थी, और हमेशा रुद्राक्ष की माला अपने हाथों में रखा करती थी। जब यूनिवर्सिटी गए, अब यूनिवर्सिटी का पढ़ाई मेरा जब जैसे ही समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ, इसके बाद में मुझे जाना हुआ एब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन।
मतलब उच्च शिक्षा के लिए हमें विदेश जाना था। और जब हम विदेश जा रहे थे तो मुझे लगा कि दादी माँ बहुत काफ़ी दुखी होंगी, क्योंकि इंटरेक्शन मेरी दादी माँ से बिल्कुल ही छूटेगा। लेकिन दादी माँ बिल्कुल ही दुखित नहीं थी, बिल्कुल ही उनके चेहरे पर किसी तरीके का साइन नहीं था दुख का और चिंता का, और अपनी बातें कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन उनके पास में दुख तो होता था, क्योंकि इंटरेक्शन हमारा बिल्कुल ही छूट चुका है। और इतना ही नहीं, मेरी दादी माँ मेरे को पहुंचाने के लिए, मेरे को खुद सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए स्टेशन जाती हैं। और जब हम विदेश जा रहे होते हैं तो एक मेरे मन में एक सवाल उठता है। मुझे लगता है कि पढ़ाई करके आने के बाद में मेरी दादी माँ जिंदा नहीं रहेंगी, इतना उम्र हो चुका है कि ये मर चुकी होंगी। वो चला जाता है, और जब वहाँ जाता है, इधर दादी माँ बहुत काफ़ी उदास रहती हैं, अकेली रहती हैं, और इसमें बेसिकली किसी से बात नहीं करती हैं। शुरू से उनका आदत था कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करना है। लेकिन जिस समय जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई, यानी कि खुशवंत सिंह की पढ़ाई ख़त्म हुई विदेश की, और जब 5 साल के बाद में जब वो वापस आए तो सोचे कि दादी माँ मर चुकी होंगी। लेकिन उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर दादी माँ ही गई थी, और इसे देखकर बहुत काफ़ी चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब वे लोग घर पहुंचते हैं, अपने नेटिव प्लेस पे पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं, तो दादी माँ एक डिलैपिडेटेड ड्रम को लेकर आती हैं, बहुत काफ़ी पुराना ड्रम, और ढोल को बजाकर पूरे मोहल्ले वालों को जुटाती हैं, इकट्ठा करती हैं, और ये सेलिब्रेट करती हैं मेरे अराइवल को, यानी कि मेरे आने को सेलिब्रेट करती हैं। जस्ट टेल मी इफ़ यू कैन कमेंट इन द वीडियो कंटेंट, कमेंट हु इज़ आई रेफर टू, मतलब यहाँ पर आई के प्लेस पर कौन है, मतलब आई की जगह पर यहाँ कौन है। आई रेफर टू खुशवंत सिंह द ऑथर। मतलब मेरे अराइवल को बहुत काफ़ी सेलिब्रेट की। इसके बाद में जस्ट उसके अगले दिन मेरी दादी माँ बीमार हो गई, बेड पर पड़ गई, और उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष की माला को भी काउंट किया करती थी, और उनका मानना ये था कि मेरे दिन बहुत काफ़ी नज़दीक हैं, मैं मरने वाली हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ, मैं अपने समय को वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ किसी दूसरे से बातचीत करके। मैं अंतिम क्षण को भी गॉड एंड गॉडेस के करीब में रहकर, उनकी बातों को कर कर, उन्हें याद कर कर मैं मतलब जाना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। रोजरी काउंट कर रही होती है, सब कुछ ये सब हो रहा होता है। लेकिन अचानक ऑल ऑफ अ सडन व्हाट वी नोटिस, जो हम नोटिस करते हैं कि हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उनके जो लिप्स थे मूव कर रही थी, वो बिल्कुल ही रुक गए, मूव करना रुक गया, लिप्स मूव नहीं कर रहे थे। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला जो थी, रुद्राक्ष का माला भी नीचे गिर पड़ा, और इट सीम्ड दैट, ऐसा लगा कि ग्रैंड माँ हैड बीन डेड, मर चुकी है। हम लोग उसको देख रहे थे, और हमने देखा कि दादी माँ बिल्कुल ही मर चुकी थी। लेकिन जिस समय पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हम लोग रेडी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, उस समय उस डेड बॉडी के चारों तरफ स्पैरोज जो थी ना, बिना कुछ बोले, बिना किसी आवाज़, ट्विटरिंग आवाज़ का चारों तरफ उड़ रही होती हैं, डेड बॉडी के चारों तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो स्पैरोज, गौरैया भी सुख मना रही हैं दादी के मरे हुए को। और ये सब एक्टिविटीज़ चल रहा था। मेरे माँ को लगा, मेरी जो अपनी माँ थी, उन्हें लगा कि स्पैरोज भूखी हुई हैं, उन्हें दाना डालती है, बट स्पैरोज दाना को बिल्कुल टच तक नहीं करती है, कुछ ट्विटरिंग आवाज़ नहीं करती है। अच्छा, एक वर्ड है ट्विटरिंग, एक ट्विटर वर्ड होता है, ट्विटर से बना है ट्विटरिंग। तो पक्षी जो आवाज़ करते हैं उसके लिए होता है ट्विटरिंग। ट्विटर एक सोशल मीडिया भी है, तो इस तरीके से होता है, और कुछ आवाज़ नहीं करती हैं। लेकिन जब पार्थिव शरीर को हम लोग क्रिमेशन यानी कि ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान लेकर चले जाते हैं, तो वे लोग भी उड़ जाती हैं, और स्वीपर आता है और उन दाना को एकत्रित हटा देता है, साफ कर देता है। हालांकि इसमें खुशवंत सिंह स्टोरी में ये भी बताया है कि जैसे इनकी जो अपनी दादी माँ है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने पोर्ट्रेट को बताया हुआ है। और जैसे
एक बार खुशवंत सिंह ये भी बताते हैं कि जैसे मेरे कमरे में एक बहुत काफ़ी ओल्ड पुराना फ़ोटोग्राफ लगा हुआ है और फ़ोटोग्राफ में मेरे दादाजी हैं और फ़ोटोग्राफ में दिखता है कि बहुत बड़ी मतलब टर्बन यानी कि टर्बन मतलब पगड़ी, उस फ़ोटोग्राफ में मेरे दादाजी टर्बन बांधे हुए थे यानी कि पगड़ी बांधे हुए थे। उनकी दाढ़ी बहुत काफ़ी बड़ी-बड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इनके कोई बच्चे नहीं होंगे, इनकी कोई वाइफ़ भी नहीं होंगी। इनके सिर्फ़ नाती-पोता होंगे और ऐसा कुछ एक्सक्लेम करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी दादी माँ बहुत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। बहुत काफ़ी लोग कहते हैं कि एक समय था कि जिस समय दादी माँ बहुत काफ़ी यंग थी और बहुत काफ़ी सुंदर थी और इस तरीके से हालाँकि मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता है कि एक समय मेरी दादी माँ भी बहुत काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल दिख रही होंगी। और इस तरीके से स्टोरी ख़त्म हो जाता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।